हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट है आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जो कि आपका फर्स्ट पेपर होता है। ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। और आज की इस क्लास में उस पेपर को सॉल्व करने वाले। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी आपको दे दिए, वो भी सभी सब्जेक्ट के 3-3 मॉडल पेपर इसी चैनल पर दे दिए। तो तुरंत चैनल पर जाकर आप विजिट कीजिए। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिए, सभी मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए गए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का जो मूल्यांकन है वो किया जाता है, वो आप बताएंगे कि किस में किया जाता है छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। ठीक है, तो छात्रों को जो प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन है वो मौखिक मूल्यांकन में किया जाता है। कैसे मूल्यांकन में? मौखिक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो आप बताएंगे कि जो शैक्षिक क्षेत्र है उसमें क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रयोग है वो स्टीफन एम कोरे ने किया था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में इनसे आपको लगातार प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इसी बात पर इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमने आपको मॉडल पेपर दे दिए, 3-3 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के, जिनकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है। और ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, इसके अलावा जितने भी मॉडल पेपर हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ से और कैसे इन मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल आप आसानी से डाउनलोड करेंगे। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर, परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब आयोजित की जाती है? तो आप बताएंगे कि जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें प्रथम सत्र परीक्षा जो है वो अगस्त के महीने में आयोजित कर दी जाती है। ठीक है, और द्वितीय सत्र परीक्षा आप बताएंगे कि दिसंबर के महीने में आयोजित कर दी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या है आपका 4, किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? तो आप बताएंगे कि सुकरात ने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक है, किसने? सुकरात ने कहा है कि बच्चों से मौखिक परीक्षा ली जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है आपका, क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो प्रश्न संख्या 5 का आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। क्रियात्मक पक्ष के टोटल 6 स्तर होते हैं, ये आपको बताना होगा। प्रश्न संख्या 6 आपका, क्रियात्मक पक्ष का प्रथम चरण कौन सा है? तो आप बताएंगे कि क्रियात्मक पक्ष का जो प्रथम चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान करना। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम चरण कौन सा होता है? कि समस्या की पहचान करना। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि भावात्मक पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है भावात्मक पक्ष? वो यहाँ पर आपको बताना पड़ जाएगा। तो बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, या फिर बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, या फिर बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी जो है ये भावात्मक पक्ष कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? आप बताएंगे कि परिकल्पना आपकी 2 प्रकार की होती है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन अनुरूप है, किसके अनुरूप है? तो प्रश्न संख्या 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल्यांकन जो है वो विधि के अनुरूप है। किसके? विधि के अनुरूप है। प्रश्न संख्या 10 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। प्रश्न संख्या 10 आपका, बौद्धिक योग्यता जो है इसमें बोध का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आप बताएंगे कि अनुप्रयोग। ठीक है, कौन सा है आपका? अनुप्रयोग, ये बोध का अंग नहीं है। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिस टाइप के, वो प्रश्न इसमें से नहीं है। वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लघु उत्तरी में आपको रिटन आंसर लिखना होता है। लघु उत्तरी में क्या होता है? चाहे अति लघु उत्तरी हो, चाहे लघु उत्तरी उत्तरी हो, या विस्तृत उत्तरी हो, इनमें आपको रिटन आंसर लिखना होता है। तो ये आपका यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं होगा। बाकी ये तीनों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही होते हैं। बाकी ये जो लघु उत्तरी है ये आपका यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय होता है? तो आप बताएंगे व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से ही व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 13, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? तो आप बताएंगे
कि मौखिक परीक्षा को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है वो दिया है सुकरात ने। किसने दिया है? सुकरात ने। ठीक है, किसने? सुकरात ने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रश्न संख्या 14 आपका, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता क्या होता है, तो वो आपको बताना है कि क्या होता है। तो क्रियात्मक शोध में जो शोधकर्ता होता है वो उत्पादक भी होता है और उपभोक्ता भी होता है। ठीक है, तो उत्पादक उपभोक्ता दोनों होता है क्रियात्मक शोध में। कौन? शोधकर्ता। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो मापन, जो मेजरमेंट होता है, उसका जो सामान्य सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि ये मैथ्स रिलेटेड है। मेजरमेंट जनरली सामान्यतः मैथ यानी कि गणित से संबंधित है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। इसी बात पर हम आपको बता देंगे कि आप इस PDF फाइल, इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ से जाकर आप इस PDF फाइल को, इस मॉडल पेपर को बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय में, समस्या हमारी है तो समाधान भी हमारा होगा। ये किसका मूल आधार है, तो ये आपका क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। किसका? क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। समस्या हमारी, हल भी हमारा। ठीक है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसका कथन है, तो आप बताएंगे ये रॉस का कथन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस मॉडल पेपर में आपको दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको, आप भी अगले महीने आपकी परीक्षा होने जा रही है, उनमें निश्चित रूप से आपको परीक्षा में जो प्रश्न है वो इसमें से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जितने भी मॉडल पेपर आपको दिए गए हैं, सभी मॉडल पेपर बहुत ध्यानपूर्वक आप अटेंड करें। प्रश्न संख्या 18 है, संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से है, तो आप बताएंगे संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के 6 पक्षों से है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या आपका 19, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र को अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 है, क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। पॉइंट 1 है आपका, शोध को समस्या अनुभवजन्य होती है। शोध की समस्या कैसी है? अनुभवजन्य होती है। ये शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 21, इसमें आपसे पूछा रहा है कि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कैसा? निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये 2 तरह के परीक्षण आपके हो जाते हैं। प्रश्न संख्या आपका 22, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताना है आपको। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष कौन कौन से हैं? मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23 आपका, शोध कितने प्रकार का होता है, उनके नाम बताना है। तो शोध प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले आपका मूलभूत शोध, दूसरा आपका व्यवहारिक शोध और तीसरा आपका क्रियात्मक शोध। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों के नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तम, ठीक है, कैसे? उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों के नाम बताइए। तो सबसे पहले नमूना तैयार करना होगा आपको। पॉइंट 2 पर ब्लूप्रिंट की तैयारी करना होगी। प्रश्न 3 और पॉइंट 3 पर आपको आ जाना है। तो उसके बाद प्रश्न बनाना होगा। उसके बाद प्रश्न पत्र का आपको संपादन करना होगा। ठीक है, ये इसके स्टेप्स होते हैं प्रश्न पत्र निर्माण के। प्रश्न संख्या 25 है, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 26 है, इसमें पूछा रहा है कि प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से है। तो आप बताएंगे कि प्रायोगिक मूल्यांकन का जो संबंध है वो विज्ञान यानी कि साइंस, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर यानी कि विज्ञान, भूगोल और कृषि से है। यानी कि जो प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल जो आप कर सकते हैं वो किस में कर सकते हैं, या तो साइंस के अंतर्गत या भूगोल के अंतर्गत या फिर कृषि के अंतर्गत, इनके अंतर्गत आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नकारात्मक यानी कि निगेटिव परिकल्पना क्या होती है, उदाहरण दे दीजिए। तो नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है जैसे MDSM से बच्चों के नामांकन में कमी होना। ठीक, एक तरह की यहाँ पर नकारात्मक परिकल्पना है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 28, उत्तम परीक्षण की। ठीक है, उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए, व्यापकता होना चाहिए उत्तम परीक्षण की, सुगमता होनी चाहिए उसमें, और समय और कीमत भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 29, भाषाई कौशल से अगर आप समझते क्या हैं। तो भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है उतना महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं है। अतः बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आदि का विकास करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है आपका। प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही आपका मूल्यांकन है। शैक्षिक उद्देश्यों को जो आपने प्राप्त किया है वो कितना प्राप्त किया है, किस सीमा के अंतर्गत प्राप्त किया है, उसकी जांच करना ही आपका मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद यहाँ से आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, इनको आपको तैयार कर लेना अपनी परीक्षा के लिए अच्छे तरीके से। अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा हमने आपको बता दिया कि पीडीएफ फाइल उपलब्ध है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जाकर आप इस पीडीएफ फाइल को, मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे आपकी आंसर की भी आपको दे दी गई है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार क्लासेस, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलते रहें। आज की इस क्लास में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।